हेलो एंड वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है उत्तम और आप सुन रहे हैं हिंदी पॉडकास्ट कहानी बाय उत्तम झा ओनली ऑन माय यूट्यूब चैनल उत्तम झा। तो इससे पहले कि हम आज की कहानी को शुरू करें, थैंक यू सो मच पिछले कुछ कहानियों को इतना सारा प्यार देने के लिए, इतना ज़्यादा पसंद करने के लिए। और अगर आप मुझसे बातें करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा वहीं पे एक्टिव रहता हूँ और सारे अपडेट्स मैं वहीं पे डालता रहता हूँ। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में, एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो आज की कहानी का जो शीर्षक है वो है पेड़ का इनकार, और ये एक बहुत ही इंस्पायरिंग और मोटिवेटिंग स्टोरी होने वाली है। सो इस कहानी को एंड तक ज़रूर सुनिएगा। एक बड़ी सी नदी के किनारे कुछ पेड़ लगे हुए थे। उन पेड़ की टहनियाँ नदी के धारा के ऊपर तक फैले हुए थे। एक दिन एक चिड़ियों का परिवार अपने लिए घोंसले की तलाश में उस नदी के किनारे पहुंच गया। उसने एक अच्छा सा पेड़ देखा और उससे जाकर पूछा कि हम यहाँ घोंसला बनाना चाहते हैं, आपकी मजबूत टहनियाँ हमें काफ़ी पसंद आ रही है, तो क्या आपकी अनुमति है कि हम यहाँ घोंसला बना सकें, ताकि बरसात शुरू होने से पहले हम सब अपने आप को सुरक्षित कर सकें। तो क्या आप हमें इसकी अनुमति देंगे? चिड़िया की बातों को सुनकर पेड़ ने साफ इनकार कर दिया, साफ मना कर दिया, और उसने बोला कि मैं तुम्हें इसकी अनुमति नहीं दे सकता, जाओ कहीं और जाकर अपनी इस चीज़ की तलाश करो। चिड़ियों को पेड़ का इनकार बहुत ही बुरा लगा और वो चिड़िया उस पेड़ को भला बुरा कहकर वहाँ से चली गई और पास ही के एक दूसरे पेड़ से उन्होंने जाकर अनुमति मांगी घोंसला बनाने की। तो उस पेड़ ने आसानी से उन चिड़ियों को वहाँ पे घोंसला बनाने की, वहाँ पे रहने की अनुमति दे दी। फिर उन चिड़ियों ने उस पेड़ की काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा की और फिर वे वहाँ पर घोंसला बनाकर रहने लगी। समय बीता, बारिश का मौसम शुरू हुआ और इस बार की बारिश काफ़ी ज़्यादा भयानक थी। नदियों में बाढ़ आ चुकी थी। नदियाँ अपनी तेज़ प्रवाह के कारण मिट्टी काटते काटते पेड़ पौधों को बहा कर ले जा रही थी। मिट्टी काटते काटते काफ़ी चौड़ी हो गई थी नदियाँ और सारे पेड़ पौधे उसमें बहने लगे थे। और इन पेड़ों में वो पहला वाला पेड़ भी था जिसने उन चिड़िया को मना किया था अपने ऊपर घोंसला बनाने के लिए। उस पेड़ को जड़ों सहित उखड़कर नदी में बहता देख वो सारी चिड़ियाँ काफ़ी खुश हुईं और उस पेड़ की तरफ देखकर चिड़िया ने बोला, देखो आज तुम्हारे किए का बदला कुदरत ने ले लिया है। एक समय था जब तुमने हमें अपने ऊपर घोंसला बनाने की अनुमति नहीं दी थी और आज तुम अपना हाल देखो, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। तो इसी बात पर उस पेड़ ने मुस्कुराते हुए उस चिड़िया की तरफ देखकर बोला, मैं जानता था कि मेरी उम्र हो चली है और इस बरसात के मौसम में मेरी कमज़ोर पड़ चुकी जड़ें टिक नहीं पाएंगी और मैं पानी में बह जाऊंगा। इसीलिए मैंने तुम्हें अपने ऊपर घोंसला बनाने से मना किया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से तुम लोग भी अपनी जान गंवाओ। और ऐसा कहते कहते पेड़ मुस्कुराते हुए पानी में बह चला और अब चिड़िया के पास पछताने के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। अपनी बातों पर रिग्रेट करने के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। देखो यार, अक्सर हम दूसरों के रूखे व्यवहार या ना का बुरा मान जाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उसी ना में हमारा हित छुपा होता है, हमारा भला छुपा होता है। जनरली घरों में क्या होता है कि बड़े बुज़ुर्ग या माता पिता जब हमें किसी चीज़ के लिए मना करते हैं तो हम बुरा मान जाते हैं, हम उन्हें अपना दुश्मन समझ बैठते हैं, रूठ कर बैठ जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास कोई फ्रीडम नहीं है, ये सब मेरा बुरा चाहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अक्सर उनकी ना में हमारा भला छुपा होता है, क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे जो मम्मी पापा हैं या हमारे दादा दादी नाना नानी हैं, वो कभी भी हमारा बुरा नहीं चाहेंगे, सपने में भी नहीं चाहेंगे। हमारे पेरेंट्स ही ऐसे हैं जिन पे हम आंख बंद करके इस दुनिया में विश्वास कर सकते हैं। कभी कभी उनकी ना में ही हमारा भला छुपा होता है। इस चीज़ का कभी भी बुरा मत मानो। कभी कभी अपने आप को उस चिड़िया की जगह पे रख कर देखो, क्योंकि अगर उस पेड़ ने उसे मना नहीं किया होता तो शायद वो चिड़िया भी उस पानी के साथ कहीं ना कहीं बह जाती। उसका एक बना बनाया घर, उसके अंडे, उसके घोंसले भी उस पानी के साथ कहीं ना कहीं बह जाते। तो यही था इस स्टोरी का मोरल, इस स्टोरी का लेसन। ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, इस ऑडियो को अगर पसंद आया तो, और किसी के साथ अगर शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर करिए। आपके लाइक्स, कमेंट्स और शेयर मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करते हैं और अच्छे अच्छे कंटेंट्स लाने के लिए, ठीक है। तो और
अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो आपको सारे अपडेट्स वहाँ पे मिलेंगे। आप वहाँ पे मुझसे बातें भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं अगली किसी स्टोरी में परसों। तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड, स्टे इंस्पायर्ड, बी पॉजिटिव, लव यू ऑल।